की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कानूनी सलाह के आधार पर यह फैसला किया। कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय मांगी थी। मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा कोर्ट ने दी थी। इसके चलते उनकी विधायकी 1 मई 2025 से समाप्त मानी जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की जीत हुई है, जबकि बीजेपी ने कहा कि कानूनी राय मिलने के बाद फैसला हुआ है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी विधायक कंवरलाल की विधायकी खत्म। सारे मामलों में विचार विमर्श करते हुए कानूनी राय लेते हुए हमने ये निर्णय मैंने आज प्रातःकाल किया है। विधानसभा ने सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी की। तो वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है। बस जेल में है कंवरलाल। 2 दिन पहले किया था कोर्ट में सरेंडर। कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की जीत। सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए। कंवरलाल की विधायकी खत्म, उपचुनाव की आहट। तो 3 फरवरी 2005 का मामला था, जिसमें कंवरलाल मीणा पर यह आरोप था कि उप सरपंच चुनाव में विवाद के दौरान एसडीएम पर इन्होंने पिस्तौल तानी थी और इसी को लेकर के कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। तो ये मांग लगातार उठती रही कांग्रेस की तरफ से भी कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए, लेकिन अब हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से फैसला कर दिया गया है और कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इसे सत्य की जीत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। भारतीय संविधान को बीजेपी कमजोर करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी बार बार मांग के बावजूद भी इसमें देरी की गई। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, कैलाश वर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक, और साथ ही साथ हमारे साथ में रोहित बोरा भी जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में शांतिलाल चपलोत जुड़ चुके हैं, पूर्व स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा के। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उनको भी ले लेंगे। चपलोत साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहा है कि ये लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल डायरेक्शन है, इसको लेकर के सदस्यता समाप्त करने को लेकर के विधानसभा का नियम 164 से 167 भी कहता है कि अगर विधायक कहीं भी अरेस्ट होता है या बंदी होता है तो तुरंत बुलेटिन जारी किया जाए, सदस्यता खत्म की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन आरोपों में कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई जो मौजूदा विधानसभा स्पीकर है वासुदेव देवनानी, उन्होंने देरी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अध्यक्ष जो विधानसभा होता है उसको भी अपनी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। वो भी इतना कानून का जानकार नहीं हो सकता, उसको महाधिवक्ता से भी पूछना पड़ेगा, कानून की राय लेनी पड़ेगी, विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसमें देरी का क्या बात है? सजा तो 23 दिन पहले हुई है और 23 दिन बाद उन्होंने उनका फैसला कर दिया है कि भाई इनको बर्खास्त किया जाता है, इनकी चुनाव रद्द की जाती है। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। और कांग्रेस जो कह रही थी कि नहीं हमने ये विजय प्राप्त कर ली, तो ऐसी कौन सा मीर मार लिया इसमें? ये तो कोर्ट का फैसला तो सबको आदर करना ही पड़ेगा। और लोकतंत्र में ये तो बातें चलती रहती है।
अब कांग्रेस यदि विरोध नहीं करेगी और कुछ नहीं करेगी तो क्या करेगी? उनका काम ही विरोध करना है, तो करे वो, उसमें क्या है भाई? सत्य तो सत्य है, सजा हुई, उसमें कोई शंका नहीं है। और उसकी पालना में देरी हो जाती है। आप जब फांसी की सजा देते हैं किसी को, कोर्ट जब सेशन कोर्ट फांसी की सजा देती है तो एकदम फांसी की सजा हो जाती है क्या? नहीं होती है। उसको कंफर्म कराना पड़ता है हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट से भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है आदमी, और सुप्रीम कोर्ट उसको आजीवन कारावास में भी बदल सकती है। ये विशेष अधिकार गवर्नर का भी है और राष्ट्रपति का भी है कि वो सजा को कम कर दे, और इन्होंने किसी प्रकार की सजा कम नहीं की है, और 3 साल की सजा सुनाई, 3 साल सजा भुगतेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, चपलोत साहब विधायक हो या सांसद हो, उसमें विधानसभा की अपनी कोई गाइडलाइन, अपने कोई नियम कायदे हैं क्या? हाँ, गाइडलाइन तो यही है कि भाई सदस्यता, यदि उसको किसी प्रकार की सजा हो गई है तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। नैतिक तौर पर भी आप कह रहे हैं कि तो अधिकार है ना जी, आप कह रहे हैं नैतिक तौर पर भी किसी विधायक का, ऐसे विधायक का या सांसद का कर्तव्य बनता है कि वो उसको सजा हो जाए तो उसको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले ही। वो नहीं दिया मान लो तो भी वो राय तो, कानूनी राय तो लेगा ना, उसके अधिकार को बचाने के लिए अपील भी करेगा, और जहां उसकी लिमिट हो सकती है वहां तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कौन सी नई बात है, और नहीं है तो नहीं है। फिर पहले कोई इस तरह के मामले आपके ध्यान में है जो राजस्थान विधानसभा में इस तरह का कोई मामला आया हो? नहीं, आज तक अभी नहीं हुआ, कभी मेरी जानकारी में नहीं है। मैं भी विधानसभा अध्यक्ष था 95 में जी, 95 से 96 तक ऐसा जानकारी मेरे तो नहीं आया। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने देरी नहीं की और सही फैसला किया। हाँ, फैसला तो अब वो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट शिरोधार्य है, वो राय तो लेने। महाधिवक्ता जो राज्य का महाधिवक्ता है वो इसीलिए होता है कि वो कानूनी राय दे, सरकार को भी दे, और विधानसभा अध्यक्ष पूछे महाधिवक्ता उनको भी राय दे, और तो राय देने में टाइम तो लगता ही है ना। आप क्या समझते हो आज मैंने कुछ कहा 5 मिनट में कोई राय दे दूंगा? यदि कोई राय 2 मिनट में दे देता है, इसका मतलब ये उसने पूरी तरीके से उस जजमेंट को देखा नहीं, उस बात पर विचार नहीं किया, गौर नहीं किया, और अफरा तफरी में राय देना कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, एक ये बार बार जिक्र आ रहा है कि विधानसभा का नियम संख्या 164 से 167 इसी बात को लेकर के है कि अगर कोई विधायक कहीं अरेस्ट होता है, बंदी होता है जी, हाँ है। क्या है इस नियम में? उस नियम में यही है कि इस्तीफा होना चाहिए या उसको हटाया जाना चाहिए, पर उस पर विचार तो करना ही पड़ता है ना। हर बात का प्रोस एंड कॉन्स तो देखना ही पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं एकदम एक साथ कर दिया हो। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, क्या इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले को उसी समय फांसी चढ़ा दिया? उसकी पूरी ट्रायल चली, और ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई उसको फांसी की सजा। तो केहर सिंह को जो फांसी की सजा वो कितने दिन बाद हुई, जो कि सब दुनिया जानती है कि भाई इंदिरा गांधी का मर्डर इसके सामने हुआ है। तो फिर क्या हुआ जी? ट्रायल तो हो गई। बिल्कुल चपलो साहब, मैं आता हूं आपके पास में वापिस से। रोहित बोरा कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वन कैन नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी प्रकार से लांछित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाए जी। जब तक आदमी दोषी नहीं ठहराया जाता कोर्ट के द्वारा, तब तक वो निर्दोष है। कोर्ट डिसाइड करती है कि नहीं ये निर्दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है जी। और अपील का अधिकार है। अपील का अधिकार में भी सारी बातें खत्म हो गई तो फिर दोषी करार दे गया।
जी मित्तल साहब, एक कोई टिप्पणी नई आपकी बात चाहता हूं नहीं इस पर। है, चपलोत तो साहब ये कह रहे हैं कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहीं कोई देरी नहीं की है, बल्कि इंतजार किया, महाधिवक्ता से राय ली। लेकिन कई सवाल इसे लेकर के भी उठ रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने महाधिवक्ता से राय लेने को लेकर के, जब विधायिका के स्पष्ट कानून नियम बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के फैसले का, जो केरल की वकील थी, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने हाईलाइट किया है कि ये पहले से स्पष्ट है, इसके बावजूद 23 दिन लगा दिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उसको संविधान में विशेषाधिकार है। और देखो, इसीलिए कांग्रेस के शासन के अंदर आपको ध्यान हो, जब क्या नाम से कांग्रेस के 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, तो सामूहिक इस्तीफे को जो उस तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उन्होंने अपने समझ क्या नाम से उसको रख लिया। और उसके बाद में जब इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया, तब क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बात आई, और तब भी ये बात सामने आई थी कि विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार है कि वो किस मुद्दे पर कब फैसला लेते हैं। अब ये जो क्या नाम से कंवरलाल मीणा का जो मुद्दा है, उसको कांग्रेस जोड़ रही है राहुल गांधी को से। जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता का मामला आया था, जब सूरत के क्या नाम से कोर्ट ने मानाने के मामले में उन्होंने 3 साल की सजा की थी, तो लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें हाथों हाथ, इधर सजा का ऐलान हुआ, उधर हाथों हाथ क्या नाम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, और यहाँ तक कि क्या नाम से उनसे जो लोकसभा के सांसद का जो बंगला होता है वो भी क्या नाम से खाली करवा दिया। तो कांग्रेस कह रही है कि जब क्या नाम से राहुल गांधी के मामले में आपने ये निर्णय लिया, तो फिर कंवरलाल मीणा मामले में क्यों नहीं गए। इस संबंध में देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि जो वासुदेव देवनानी है, उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राहुल गांधी के मामले में जो निर्णय लिया गया, उसको लोकसभा अध्यक्ष को वापस पलटना पड़ा। यानी जब हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता पर स्टे दे दिया, तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता को लोकसभा में भी बहाल किया गया। तो देवनानी जी का यह कहना था कि उन स्थितियों का मैं सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने क्या नाम से सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलपी जो खारिज हुई है उसका इंतजार किया, और जैसे ही क्या नाम से 7 मई को एसएलपी खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट से, मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई, और सर्टिफाइड कॉपी मंगाने के बाद में महाधिवक्ता से राय ली, और आज सुबह मुझे 10:30 बजे महाधिवक्ता की राय प्राप्त हुई, और 20 मिनट के अंतराल के अंदर अंदर मैंने सदस्यता रद्द करने का निर्णय ले लिया। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ क्या नाम से देवनानी ने आज अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा। जी, लेकिन उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि भाई ये पहला मामला तो नहीं है राजस्थान विधानसभा में, इससे पहले भी इस तरह का मामला आया, और जब कंवरलाल मीणा को सजा हुई थी उस वक्त उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास में कोई ऑथेंटिक जानकारी आई नहीं है, आएगी तो फैसला लेंगे। नहीं हेमंत, जहां तक मैंने सुना तो देवनानी जी का इस संबंध में यह कहना था कि इससे पहले भी कई मामले हुए जब अध्यक्ष ने निर्णय में विलंब किया है, सोच समझ के निर्णय लिया है। और चूंकि महाधिवक्ता जो होता है वो विधानसभा का जो कानूनी राय देने की पैनल है उसका सदस्य होता है, इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष जो भी निर्णय लेता है वो महाधिवक्ता की राय से लेता है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले, यानी उनका इशारा था कि कांग्रेस के शासन में भी ऐसे कई अवसर आए जब क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष ने सोच समझ कर निर्णय लिए। बिल्कुल मित्र साहब, मैं आता हूं। रोहित जी, क्यों आपकी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 23 दिन जो है अब वो बीजेपी ने लगा दिए? खुद विधानसभा अध्यक्ष पर भी आपने आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय संविधान को बीजेपी कमजोर करना चाहती है, आज सत्य की जीत हो गई, और बीजेपी ने संविधान की पालना करने में 23 दिन लगा दिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि पूर्व स्पीकर ये साफ कर चुके हैं और मौजूदा स्पीकर भी ये साफ कर चुके हैं? देखिए, जब ये बात उठी कि आपने 23 दिन लगा दिए, आज स्पीकर साहब ने खुद ने ये कहा कि साहब 7 तारीख को ये डिसीजन आया था, उसके बाद 16 दिन यदि महाधिवक्ता को राय देने में लगे तो ये आप सोच सकते हो कि कैसे ये सरकार चल रही है, किस तरह से ये सरकार चल रही है। 16 दिन नहीं लगते कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर में राय देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। और ये मामला तो ऐसा मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको राय क्या लेनी है, इट इज ऑलरेडी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है कि भाई यदि, और जो आज इनको लेटर दिया है उसमें ऑलरेडी है कि भाई सजा याफ्ता यदि आप 2 साल से ऊपर हो तो आपकी एमएलशिप अपने आप जाएगी। आज इनके ऑर्डर में भी आज विधानसभा सेक्रेटरी ने यही डाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संविधान की, कंवरलाल मीणा को जो उनको सजा हुई वो 2011 में केस चला, 2018 अप्रैल में उनको सजा हो गई। दैट मीन्स जब ये इलेक्शन लड़े दिसंबर 2018 के अंदर, जब ये इलेक्शन लड़े
तब इनको सजा ऑलरेडी हो चुकी थी लोअर कोर्ट से, फिर इनने हाई कोर्ट में इसकी 20 में इनने हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर करी, वहां से हुआ। दैट मीन्स ये आदमी 2018 में ही इनको सजा दे दी गई थी। दैट मीन्स इनका जो 2 इलेक्शन अप्रैल था 2018 को तो null and void हो जाना चाहिए थाना था। ने बरी किया था। उसके बाद में एडीजे कोर्ट अकलेरा ने अपील पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। सर, ये अकलेरा कोर्ट में इनको सजा हुई 2020 में, 14 दिसंबर 2020। जी बोरा साहब। नहीं, 2018 में जो इनको सजा सुनाई गई अकलेरा वाले में, उसमें भी सजा में यही था, इनको सजा सुनाई गई थी। ये तभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो मेरा कहना है कि 2020 से जब से इनको सजा दे दी गई थी, दैट मीन्स कोई भी सजा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही होगी ना, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो होगी नहीं, क्योंकि आप उससे हारते गए। तो मतलब 2020 से ही इनकी जो विधायकी थी वो तभी खत्म हो जानी चाहिए थी। जितने इनको भत्ते मिले, जितना इनको यहां पर फंड मिला, जो भी इनको मिला, इट शुड बी टेकन बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, शुड टेक इट बैक विद द इंटरेस्ट, क्योंकि ये सजा याफ्ता थे। 2018 में ही सजा याफ्ता हो गए थे, 2020 की बात नहीं है, 2018 में ही सजा याफ्ता हो गए थे। तभी से इनके जो भी इनको भत्ते मिले, इनको कुछ भी मिला, तब से असेंबली से इनको तो तब से ही हमें सीट खाली ही माननी चाहिए थी। ये जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, जो मेरे ख्याल से एसडीएम ने गलत डिसीजन था। एसडीएम को तब उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ाना चाहिए था। मेरा उसमें ये मानना है। कैलाश वर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। कैलाश जी, स्पीकर साहब ने, मेरा ये मानना है स्पीकर साहब को इतना लेट नहीं करना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया था 7 मई को, इनको क्या लगाया था, इनको ये कहा था सरेंडर के ऊपर, सरेंडर नहीं करने के लिए इनने अपील लगाई थी, सरेंडर नहीं किया तो इन सब ने ये बात करी, वो तो रिलीफ दे दी। रिलीफ तो कहीं पर भी नहीं दी थी केस से, सिर्फ सरेंडर नहीं करने की और करने की ये रिलीफ थी, इतनी सी रिलीफ थी, इससे अलावा कोई रिलीफ नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, मेरा मानना तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें 15 दिन लगना ही नहीं चाहिए। ये डिसीजन भी आज क्यों हुआ? ये डिसीजन भी इसीलिए हुआ क्योंकि एलओपी ने आज हाई कोर्ट के अंदर बोरा साहब आप कह रहे हैं स्पेशल लीव पिटीशन लगाई, सेइंग कि भाई ये डिसीजन जो है हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को आप बोरा साहब 2005 का मामला था, उसके बाद तो आपकी भी सरकार आई ना सर। तो ये कोर्ट की अवमानना का हम आज कोर्ट की अवमानना का हम नोटिस नहीं लगाते हाई कोर्ट के अंदर, तो ये पता पड़ा ये डिसीजन ही नहीं देते। ये तो हमने कंपेल करा है। ठीक है, यदि हम कंपेल नहीं करते तो ये डिसीजन ही नहीं होता। ठीक है सर। हेमंत जी, हाँ, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं मेरे साथ में जो सभी जुड़े हुए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, और सभी साथियों को भी धन्यवाद। मैं इतना सी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने कहा और कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, उस बात को हमारे विशेषज्ञ ने भी आगे बढ़ाया, और मैंने रोहित जी की भी बात को सुना। 2018 से भी बात चल रही थी, ये हुआ वो हुआ। एक तो ये चीज देखे कि जब 2018 के अंदर आपको ये पता था भाई कंवरलाल जी एसडीएम के ऊपर पिस्टल तानने वाले मामले के अंदर विधानसभा की जो सदस्यता का मामला अभी चला, 3 फरवरी 2005 को उपसरपंच के दौरान, ये विवाद के दौरान जो भी मामला बढ़ा, और 2 अप्रैल 2018 को एसीजीएम कोर्ट मनोर थाना ने इस आरोप को बरी किया। कोर्ट ने किया, मैंने तो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया, कोर्ट ने किया। और 14 दिसंबर 2020 को एडीजे कोर्ट ने अलकेरा ने सुजाई सुनाई 3 साल की। मैं कंफर्म कर दूं, मैं तथ्यों के साथ में बात करूंगा, और जो बात आएगी ना उसको स्पष्ट भी करूंगा। मैं ये इसके बाद में 3 साल की सजा सुनाई। 1 मई 2025 को हाई कोर्ट ने सीआरपी सिविल संशोधन याचिका खारिज की 1 मई 25 को, और 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए टेंडर के। कंवरलाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और जिस तरीके से कंवरलाल जी ने हर तरीके से, हर व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, वो बात को रखता है। उन्होंने चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ में रखी हो, चाहे गवर्नर साहब के साथ में रखी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका हाजिरी माफी के रूप में लगाई हो, और जब उनको ये पता चला भाई ये नहीं हो सकता, तो एक अनुशासित पार्टी का सदस्य होने के नाते खुद जाके सिलेंडर कर दिया। भगोड़ा तो नहीं हुआ ना कहीं पे। और जाने के बाद में, और रही बात माननीय अध्यक्ष जी की, माननीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर नवाचार किए हैं,
और एक मजबूती के साथ में किए, और उन नवाचारों को और विधानसभाओं के अध्यक्ष भी और स्टेट्स के लोग भी मानते हैं कि थोड़ा सा राजस्थान की आपको रोक रहा हूँ विधानसभा कैलाश की जी, गरिमा कितनी मजबूत थोड़ा हो सा रोक सकती रहा है। हूँ। शांतिलाल जी को थोड़ा सा किसी काम के लिए जाना है, और शांतिलाल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चपलोद साहब, और आपने हमें हमारा ज्ञानवर्धन किया, हमें बताया। हमारे साथ में संविधान विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर PM त्रिपाठी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों की बातें आपने सुनी है। त्रिपाठी साहब कांग्रेस बीजेपी की, रोहित बोरा जी ये सवाल उठा रहे हैं कि वे पहले से सजा याफ्ता थे और उसके बाद में वे अब तक जो विधायक रहे हैं उनसे वसूला जाना चाहिए, अब तक जो उन्होंने वेतन भत्ते विधायक के तौर पर उठाए हैं वो। और ये जो आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय है, ये संवैधानिक रूप से आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्या उन्होंने वाकई देरी की है 23 दिन की, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? बीजेपी पर आरोप है कांग्रेस का। मत कहो आकाश में कहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। बात इतनी ही है कि उसमें भाजपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, स्थिति स्पष्ट है। जिस दिन भी न्यायालय के द्वारा माननीय विधायक जी के विरुद्ध यह निर्णय आया कि इनको इस मामले में 2 या अधिक वर्ष का कारावास दिया जा रहा है, उसी दिन से बहुत स्पष्ट है सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश कि चाहे निचली अदालत से भी अगर किसी माननीय सांसद विधायक को पद पर रहते हुए उनको किसी भी मामले में 2 या अधिक वर्ष की सजा दी जाती है तो उसी समय से उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त मान ली जाएगी। अब उसके फिर राजनीतिक और तमाम विधिक दांवपेच होते हैं जिसके आधार पर वो अपने अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और मामले को खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि अब सदस्यता समाप्त हो गई है। अब उसके बाद वो अपील में जाएंगे या फिर विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला करने में समय लगा सकते हैं। और जिसके भी देखिए, इसमें किसी को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्ता में रहते हैं उनके अपने विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार जो राजनीतिक दलों के समीकरण बनते हैं वो अपने अपने सांसदों और विधायकों को बचाने का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अंततः वो एक बड़ी नैतिक लकीर खींच करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने भाई न्यायालय के निर्देश पर अब त्यागपत्र देने का या अपनी सीट छोड़ने का निर्णय ले लिया है। लेकिन जो आज का मामला है उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी और मैं समझता हूं कि ये निर्णय जब आया तभी विधायक जी को अपने पद से त्यागपत्र देकर एक छोटी सी टिप्पणी में आपसे जानना चाह रहा हूं कि संवैधानिक तौर पर जब एक विधायक सजा याफ्ता था 14 दिसंबर 2020 को, जी है ना, 14 दिसंबर 2020 को एडीजे कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और उसके बाद में जब चुनाव हुए 2023 अक्टूबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के, तो क्या उनका चुनाव लड़ना ही गैर कानूनी था संवैधानिक तौर पर? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है। थॉमस वेली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ये संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का विरोधी। अब तक जो व्यवस्था थी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में धारा 8(4) में कि अगर कोई विधायक या सांसद अपने पद पर रहते हुए किसी भी मामले में चाहे उनको आजीवन कारावास या फांसी तक की भी सजा हो जाए, लेकिन जब तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता वे चुनाव लड़ सकते हैं, अपने सीट पर बने रह सकते हैं, सांसद विधायक हो सकते हैं, मंत्री पद धारण कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में, थॉमस लिली के मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस दिन निचली भी अदालत से अगर ये फैसला आएगा तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो सजा की अवधि है वो प्लस 6 वर्ष और वो किसी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ सकते। जी कैलाश वर्मा जी, आप देखिए कि वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं थे, इसके बावजूद ये सवाल उठ रहे हैं। रोहित बोरा जी ने भी उठाया कि फिर वो चुनाव कैसे लड़े और विधायक कैसे बन गए? देखिए, वो एक निर्वाचन प्रक्रिया थी। उस समय जिस भी तरीके का वातावरण रहा हो, निर्वाचन के माध्यम से कौन उसका रिटर्निंग अधिकारी था, मैं उन बातों के ऊपर नहीं जा रहा। मैं मेन मुद्दे के ऊपर आना चाह रहा हूं कि जिस मुद्दे को लेके, ठीक है, चुनाव भी लड़ लिया, चुनाव जीत भी गए, सरेंडर भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गए, सदस्यता भी रद्द हो गई, बट वाई नॉट, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, मानता हूं समय सब गांवों को बढ़ता है।
यहां पे जिस तरीके का आभा मंडल एक कांग्रेस ने बनाया, मैंने दो अलग अलग तरीके की इनकी अभी बाइट देखी, इनकी नेताओं की, माननीय इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की भी देखी और लीडर अपोजिशन की भी देखी। एक तरफ लीडर अपोजिशन ये कह रहे हैं कि ये जीत कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, माननीय खड़गे जी की जीत है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि इसमें जीत में जब उनसे एंकर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जीत न्याय की है, सदाचार की जीत है। जो भी हो, मैं उस लड़ाई में नहीं जाना चाह रहा, मगर पहले एकमुख होके कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा जवाब देना है ये तो तय कर लें। हमारी पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है। मैं नेगेटिव नैरेटिव नहीं बदल रहा। आप कहोगे मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास में वीडियो है। लेट मी फर्स्ट मैं कंप्लीट करूं, मैं पहले कंप्लीट करूं हेमंत जी, मेरे पास खुली एविडेंस के साथ एविडेंस के साथ मैं आपसे बता सकता हूं। अभी ही थोड़ी देर की बात है, माननीय अध्यक्ष जी के बारे के अंदर आज संविधान की दुहाई देने वाले, आप संविधान की दुहाई दे रहे हो। अभी थोड़े दिनों पहले संविधान कहां पे गया था? आपने क्या किया था राजस्थान की विधानसभा के अंदर? आपने, आप ही के अध्यक्ष ने यह कहा था, माननीय अध्यक्ष जी के लिए कहा था कि माफी मांगे हमारा जूता। ये कांग्रेस के ये तो आपके आचरण है। इसलिए संविधान की बात करना, संविधान की दुहाई देना, आपको इस बात के लिए अंडर प्रेशर नहीं है। मैंने शुरुआत के अंदर कहा है, मेरी बात के अंदर कहा है कि एक एक बात के ऊपर आओगे, नियमों के अंदर आओगे, 164 से 167 के नियमों की बात करोगे, मैं कंप्लीटली बात आपकी दूंगा। आपकी बातों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी ने भी इस बात को बोला है, पूर्व अध्यक्ष जी ने भी इस बात को बोला। इससे पहले भी पूर्व में बसपा के विधायक BL कुशवाहा का भी ऐसा मामला आया था, उसमें भी समय लगा था और माननीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि जिस दिन से सजा का ऐलान हुआ उस दिन से सदस्यता खत्म होगी। मेरे दो सवाल है आप दोनों से। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरबान के अंदर झांके और इस बात को सोचे कि जिस दिन से दोष सिद्ध हुआ, उसी दिन से लेके माननीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता खारिज की है। कैसे ऐसे मानने के लिए टाइम की बात नहीं। आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आके हमारे से चर्चा करने के लिए हम तैयार। कोर्ट के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, हो सकता है। मित्तल साहब एक टिप्पणी आपकी, मित्तल साहब को लाइए। मित्तल साहब एक टिप्पणी आपकी। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ करके आ रहा है कि जब 3 दिसंबर 2023 को उनका डिक्लेरेशन जारी किया गया था विधायक का, उसी दिन से होनी चाहिए थी। ये भी एक कानूनी पेच है, फिर 1 मई से क्यों? नहीं हेमंत, जहां तक मेरी जानकारी तब वो सजा याफ्ता थे। नहीं हेमंत, जहां तक मेरी जानकारी में है कि चूंकि उनको क्या नाम से हाई कोर्ट से उनके जो अपील है वो स्वीकार कर ली गई थी, तो मुझे लगता है कि जो नीचे वाला जो अदालत का जो फैसला है उस पर अपने आप स्टे लग गया। और जो क्या नाम से जो संविधान की व्यवस्था उसके अंदर यह है कि यदि किसी बड़े कोर्ट से आपको स्टे मिल जाता है तो नीचे के कोर्ट की कार्रवाई रुक जाती है। लेकिन हेमंत, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अभी क्या नाम से हेमंत बोरा जी ने ये अभी बात, रोहित बोरा जी ने भी ये बात कहा कि आज जब क्या नाम से उनके, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों शांत होइए थोड़ा सा। एक सवाल त्रिपाठी साहब से भी लूंगा मैं। मित्तल साहब पूरा कर लीजिए जल्दी से। मित्तल साहब पूरा कर लीजिए जी। हाँ हेमंत, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो रोहित बोरा जी ने ये बात कहा कि क्या नाम से आज फैसला इसलिए देवनानी जी का आया कि हाई कोर्ट के अंदर उनके LOP ने वहां अर्जी लगाई है, उसके डर के मारे आज आ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह यदि ध्यान हो तो कांग्रेस के शासन में जब 90 विधायकों के इस्तीफे का मामला था तब राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट गए थे, और जब हाईकोर्ट की कोई टिप्पणी आने को थी तभी क्या नाम से ये निर्णय लिया गया कि सभी इस्तीफे अस्वीकार किए जा रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राज चाहे किसी का भी हो, विधानसभा की जो अध्यक्ष है उनको विशेषाधिकार होता है। वो ठीक है मित्तल साहब वो ठीक है, लेकिन त्रिपाठी साहब क्या ये भी ठीक है कि जिस आप लिली थॉमस केस का जिक्र कर रहे हैं और जिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) का जिक्र कर रहे हैं,
क्या उसमें यह नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस दिन से सजा का ऐलान होगा उसी दिन से उनकी विधानसभा या सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो अगर हम देखें 14 दिसंबर 2020 को ही सजा का ऐलान हो गया था, तो जिस दिन से वो विधायक बने, जिस दिन से नतीजा है 3 दिसंबर 2023, उस दिन से क्यों नहीं होनी चाहिए? 1 मई से क्यों होनी चाहिए? नहीं, जैसा कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि थॉमस लिली के मामले में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को रद्द करते हुए, उसे विधिशून्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यही व्यवस्था दी थी कि अगर किसी सांसद विधायक को 2 या अधिक वर्ष का कारावास होता है तो उसी दिन से, चाहे वो निचली अदालत से हुआ है, वो सदस्यता के योग्य नहीं रह जाए। लेकिन जैसा कि मित्तल साहब ने कहा, और मैं उनकी बात से सहमत हूं उसमें, कि अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय पर कोई प्रभावी आदेश जारी करते, निचली अदालत पर उच्च न्यायालय पर अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई प्रभावी आदेश जारी कर देते हैं तो वह आदेश रुक जाता है और इसलिए उसका प्रभाव स्थगित हो जाता है। ठीक है बोहरा साहब, छोटी सी टिप्पणी है। अब अभी संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये प्रावधान भी है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दे या रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई कर रहा हो तो वो मान्य नहीं रह जाता है, तब अगर इन्होंने 1 मई से भी किया है तो उसमें क्या बुरा है? इनको तो कहीं से रिलीफ ही नहीं मिली ना हाई कोर्ट ने रिलीफ दी, ना सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी। तो मेरा मतलब ये है, जब आपको रिलीफ नहीं, हाई कोर्ट ने पहले उनकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी ना सर, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होंगी। नहीं, क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी हाई कोर्ट में। 1 मई 2025 को हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन को खारिज किया और इसीलिए 1 मई 2025 से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर फैसला दिया, उनकी सदस्यता खारिज की। सीधा है उस डिसीजन में भी ये हारे। तो मेरा मतलब ये जो चलिए कैलाश जी छोटी सी संक्षेप में एक कैलाश जी बिल्कुल संक्षेप, ठीक है। मैं इतना सी कह सकता हूं कि जो कांग्रेस इसके अंदर बिना मतलब की राजनीति कर रही है, इसको पहले अपनी गरिमा में देखना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर जिस तरीके के बेबुनियाद आरोप है, इसको मैं इस तरीके से खारिज करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने विधि सम्मत अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से। चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है और अब इसको लेकर के राजनीति हालांकि हो रही है। कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन जो प्रक्रिया है संवैधानिक तौर पर या विधानसभा अध्यक्ष का अपना जो एक रोल रहा है उसे लेकर कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन खुद विधानसभा अध्यक्ष इस पर साफ कर चुके हैं कि यह फैसला उन्होंने किस वजह से थोड़ा देर किया।